जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन लर्नर्स। तो इस वाले वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट जो हमारी चीज़ें हैं इस एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, तो उसको हम देखेंगे इस वीडियो में। हम बात करेंगे, सबसे पहली तो हम बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम को लेके सर्विसेज कौन कौन सी अलॉट होती हैं, सर्विसेज कौन कौन सी अलॉट होती है इस एग्ज़ाम के थ्रू। एंड देन हम बात करें कि इस एग्ज़ाम को अच्छे से हैंडल कैसे किया जाए, हाउ टू हैंडल दिस एग्जामिनेशन, किस तरीके से इस एग्ज़ाम को टैकल किया जाए। और जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि बहुत स्टूडेंट मिस करते हैं, दैट इज पेपर वन ऑफ दिस एग्जामिनेशन। पेपर वन ऑफ दिस एग्जामिनेशन जो कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो आपका दो हिस्सों में होता है, पार्ट वन एंड पार्ट टू, जिसमें ये जो जीएस वाला पार्ट आता है, जीएस एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, जिसको बहुत स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। मैं देखता हूँ कि आउट ऑफ 200 मतलब 70-80 मार्क्स लाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है इंजीनियर्स के लिए। तो इस पेपर को कैसे टैकल किया जाए, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो पर। आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज तो दोस्तों, ये दो इंपॉर्टेंट डेट आप याद कर लीजिए कि आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है 9 फरवरी 2025। प्रिलिमिनरी आपका एग्जामिनेशन है 9 फरवरी 2025, और मेंस एग्जामिनेशन है आपका 22 जून 2025। यानी कि फिर भी आपको प्री और मेंस के बीच में अच्छा खासा टाइम आपके पास मिल जाएगा। तो मेरा अभी आपको ये कहना है, आपको अभी इस एग्जाम के लिए डेडिकेटेड फोकस रखना चाहिए। इस एग्जाम के लिए अभी आपको डेडिकेटेड फोकस रखना चाहिए, जो कि आपका 9 फरवरी को होगा। ठीक है, तो ये डेट्स आपके दिमाग में होनी चाहिए। इसको आप अपने, जहां आप स्टडी करते हैं वहां पे आप इनको पिनअप कर सकते हैं, इन दो डेट्स को। अब देखेंगे फटाफट कि कौन कौन से स्ट्रीम्स और कैटेगरीज हैं जिसमें एग्जामिनेशन इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज वाला किया जाता है। तो टोटल 4 इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स हैं जिसमें एग्जामिनेशन किया जाता है: सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इसमें नहीं करा जाता, कंप्यूटर साइंस में, आईटी में नहीं होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी नहीं होता है। बेसिकली आपकी ये जो 4 स्ट्रीम्स हैं इनमें एग्जाम ये कराया जाता है। जो आपका इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस 2025 के थ्रू जो वैकेंसीज रेलवे के एडिशन के बाद जो टोटल बनी है, एक बार उनको दोबारा से देख लेते हैं। तो मैकेनिकल में टोटल 60 वैकेंसी हो गई है, बम्पर वैकेंसी है। मतलब लास्ट 5 ईयर्स में तो एटलीस्ट ऐसी वैकेंसीज नहीं निकली हैं। सिविल में 150 प्लस वैकेंसीज, 165 वैकेंसीज सिविल में हो गई है। इलेक्ट्रिकल में क्लोज टू 100, 92 वैकेंसीज। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगेन अबव 100, 120 वैकेंसी। एंड आईआरएमएस स्टोरेज में भी 20 वैकेंसी, जो कि इन्हीं ब्रांचेस में बढ़ती हैं। जनरली इसमें से ज्यादा सीट्स मैकेनिकल के पास जाती हैं। तो ये सारी सीट, टोटल 457 सीट्स आउट ऑफ इन 4 ब्रांचेस, टोटल 457 सीट्स इन 4 ब्रांचेस। दोस्तों ये पिछले 5 साल में इतनी सीटें नहीं आई हैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू। आप डेटा चेक कर सकते हैं अपने एंड पे भी। one of the maximum vacancies that have been released by government in past 5 years. So this is the golden chance कि आप इसके लिए तैयारी करें। लिस्ट ऑफ सर्विसेज देख लेते हैं कि आईईएस या ईएससी में सिलेक्शन होने के बाद आपको कौन कौन सी सर्विसेज अलॉट होती हैं। सिविल इंजीनियरिंग में टोटल 8 डिसिप्लिन हैं जिसमें आपको सर्विसेज अलॉट होती हैं: सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन डिफेंस इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विस, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज रोड्स, AEE असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, MES, बहुत शानदार नौकरी है दोस्तों। सर्वे ऑफ इंडिया ग्रुप ए सर्विस एंड स्किल डिपार्टमेंट में स्किल इंडिया स्किल डेवलपमेंट सर्विस। ये 8 डिफरेंट कैटेगरीज है जिसमें सिविल इंजीनियर्स को ये सर्विसेज अलॉट होती हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल 10 डिसिप्लिन है। तो सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विस, इंडियन नेवल मटेरियल मैनेजमेंट सर्विस, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया डिफेंस इंजीनियरिंग सर्विसेज MES वाली, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर,
सेंट्रल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस, और इसके अलावा रेलवे तो एड ऑन हो ही गया है दोस्तों, इसके अलावा रेलवे तो एड ऑन हो ही गया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देख लीजिए सेंट्रल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विस, जिसको हम CEMES भी कहते हैं। सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये भी बहुत अच्छी जॉब है दोस्तों। इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, इंडियन नेवल मटेरियल मैनेजमेंट सर्विस, इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विस, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर्स, इंडिया स्किल डेवलपमेंट सर्विस, इंडिया एंटरप्राइज डेवलपमेंट सर्विस ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। इसके अलावा अपनी इंडियन रेलवेज तो एड ऑन हो ही गई है। नेक्स्ट एक बार इलेक्ट्रॉनिक्स का भी देख लेते हैं। तो ये सारी 9 डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जा सकते हैं। इसमें जो टॉप की जो बच्चे जो चूज करते हैं जनरली ITS ग्रुप A चूज करते हैं, इंडियन रेलवेज ऑब्वियसली वो भी चूज करते हैं, और बाकी ये जो 8 हैं उनका नाम मैं बताता हूँ। इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विस, नेवल मटेरियल मैनेजमेंट, जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस, इंडिया रेडियोलॉजिकल सर्विस, इंडियन एंटरप्राइज डेवलपमेंट सर्विस ग्रेड A। तो ये सारी सर्विसेज हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से। नाउ कमिंग टू द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। सबसे पहली चीज तो ये आप अच्छे से ध्यान से नोट कर लें इस वीडियो का, यहीं से आप स्क्रीनशॉट ले लें कि जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन है ये एक 3 पैटर्न एग्जामिनेशन है, 3 स्टेप एग्जामिनेशन है, जो कि प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। इसका जो प्रिलिमिनरी स्टेज है ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम आएगा, टोटल 500 मार्क्स का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम टोटल 500 मार्क्स। उसमें 2 पेपर होंगे दोस्तों, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 100 क्वेश्चन आएंगे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स। पेपर 2 जो कि आपका सब्जेक्ट या इंजीनियरिंग ब्रांच स्पेसिफिक होगा, 150 क्वेश्चंस आएंगे एंड 300 मार्क्स, तो टोटल 500 मार्क्स का आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये बहुत स्टूडेंट्स को ले बैठती है। 1/3 इज नेगेटिव मार्किंग, यानी कि अगर आपका एक सवाल ठीक होता है तो 2 नंबर आपको मिलेंगे, अगर एक सवाल गलत होता है तो 2/3 यानी कि 0.66 मार्क्स आपके कटेंगे। जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ठीक होगा तो 2 मार्क्स मिलेंगे एंड गलत होगा तो 0.33 मार्क्स कटेंगे। ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक होगा तो 2 नंबर एंड अगर गलत होगा तो 0.66 मार्क्स आपके कटेंगे। तो पेपर 1 जो कि मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ बार बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस एग्जामिनेशन का, इसको जनरली बच्चे इग्नोर करते हैं, नहीं करना चाहिए। पेपर 1 का हम सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो पेपर 1 में करंट इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रिलेटेड टू सोशल, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, करंट अफेयर्स बेसिकली इसको कह सकते हैं। दूसरा, इंजीनियर्स का फेवरेट, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी। अगेन इंजीनियर्स का जो एक डोमेन का सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। बच्चे इसको खाली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सोच लेते हैं, बट ये साथ में न्यूमेरिकल एनालिसिस भी है। फोर्थ, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, ड्राइंग, इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी। फिफ्थ, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी प्रैक्टिसेस इन प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड सर्विसेज। बेसिकली इसको हम क्वालिटी करके एक बोलते हैं, क्वालिटी नाम का सब्जेक्ट। छठा, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में क्या क्या, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA भी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो 6 सब्जेक्ट्स ये हो गए, और बाकी के 4 सब्जेक्ट्स हैं बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बेसिक्स ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तो में तो ये पढ़ाया ही जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिविल में बड़ा ही एक्सटेंसिवली पढ़ाया जाता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, बेस्ड टूल्स एंड देयर एप्लीकेशन इन इंजीनियरिंग सच एज नेटवर्किंग, बता ही दिया, सच एज नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन। ये हमारा 9th टॉपिक है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर 1 का।
10th टॉपिक इज एथिक्स एंड वैल्यूज इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन। आप इंजीनियरिंग के प्रोफेशन में आ गए हो, इंजीनियर बन गए, वहां पे क्या क्या एथिक्स एंड वैल्यूज होती हैं। तो टोटल ये 10 सब्जेक्ट्स है बच्चों, जो कि पेपर 1 का पार्ट है। पेपर 1 टोटल 200 मार्क्स का आना है और इन्हीं 10 सब्जेक्ट्स में से आना है। तो जो मुझे लगता है कि इन 10 सब्जेक्ट्स में से क्या हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए एज मैक्सिमम मार्क्स लेने की, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लेटेस्ट पैटर्न नंबर में अगर मैं बात करूं 2021 से लेके 2023 या अगर 2020 से भी ले लेते, तो इवन अगर 80 मार्क्स आ जाते हैं किसी बच्चे के आउट ऑफ 200, is considered to be a very good score, is considered to a very good score। 80 मार्क्स यानी कि ऑलमोस्ट 40% ही आपके मार्क्स बने, is considered to be very good score। तो इसीलिए इस पेपर 1 को टेक्टफुली हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे टेक्टफुली हैंडल करेंगे, देखिए सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए जो एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आने, देखिए टेंटेटिव क्वेश्चन मैंने बांटा है क्योंकि यूपीएससी में टोटल जो 10 सब्जेक्ट्स हैं और 100 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप मान के चलिएगा ऑन एन एवरेज सबसे 10-10 क्वेश्चन वो पूछेंगे। आप प्रिपरेशन करते टाइम अपने दिमाग में अभी मत लाइएगा कि किसी से 5 आएंगे या 15 आएंगे। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि हम अभी ये लेके चलेंगे कि हर एक क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट से ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। उस हिसाब से ही मैंने इनका प्रायोरिटाइजेशन किया है, जो कि मेरी जो विजडम है उसके हिसाब से मैंने इनको प्रायोरिटाइज किया है कि एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग में 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स, मैथ्स एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, क्योंकि ये मैथ्स एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड एप्टीट्यूड हमको वैसे भी गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना होता है, तो यहाँ से अपने 40 नंबर ना हमें पक्के करने होते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो गया अलग बात है, बट हमें मन में रख के जाना चाहिए कि आई विल ट्राई टू स्कोर एज हाई एज पॉसिबल एटलीस्ट इन दीज 2 सब्जेक्ट्स ऑफ पेपर 1। अगला मुझे लगता है एक इजी डुएबल टॉपिक आता है स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी। ये आई थिंक ज्यादा से ज्यादा 25-30 पेज का ये सब्जेक्ट होता है, एट मैक्स 50 मान लीजिए, और उससे ही क्वेश्चन बनते हैं और बड़े ही जनरल टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि डुएबल होते हैं। नेक्स्ट मैं समझता हूँ एनवायरमेंट, क्योंकि एनवायरमेंट मोर और लेस, देखो एक तो सिविल में तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया ही जाता है सिविल इंजीनियरिंग में, और दूसरा एनवायरमेंट हमने बीटेक में भी पढ़ा होता है। और एनवायरमेंट वैसे भी 10th क्लास तक, या मैं बात करूँ इवन इन ओवर 11th एंड 12th, एनवायरमेंट के कई सारे टॉपिक्स हमने पढ़े होते हैं फ्रॉम हियर एंड देयर, तो इसको प्रिपेयर करना इजी होता है कंपैरेटिवली, और एक ये हाई यील्डिंग एरिया है। नेक्स्ट मेरी राय में एथिक्स को हमें ले लेना चाहिए, तो ये छोटा सब्जेक्ट है, 30-35 पेज का सब्जेक्ट होता है जनरली, एट मैक्स 50 तक मान लीजिए, और क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें से। नेक्स्ट डिजाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी, मटेरियल साइंस मैंने 7th पे रखा है, कोई बच्चा इसको थोड़ा ऊपर भी रख सकता है, कीपिंग इन व्यू कि जैसे मैकेनिकल का मटेरियल साइंस पार्ट ही होता है उनके सब्जेक्ट्स, उनके कोर्स सिलेबस का, तो वो ऊपर रख सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आईसीटी, एंड देन लास्ट में करंट अफेयर्स। सी इसमें क्या है ना, करंट अफेयर्स में व्हाट इज द इशू विद करंट अफेयर्स इज दैट जो इनपुट आउटपुट रेशियो है, इनपुट आउटपुट रेशियो निकल के आता है करंट अफेयर्स में, दैट इज वेरी लो। आप पढ़ने को बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, पर पता चलेगा पेपर में 10 क्वेश्चन आए उसमें से 2-3 ही हम समझ पाए। तो इस वजह से मुझे लगता है करंट अफेयर्स को थोड़ा लास्ट में प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो यस, दिस वाज इट, किस तरीके से हमें इस पेपर को टारगेट करना चाहिए, किस तरीके से हम पेपर 1 को टेक्टफुली हैंडल करें। तो मेरे साथ आप इस चैनल पे प्लीज बने रहिएगा, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं ये सारी वीडियोस के लिंक डालता हूँ, साथ में कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो भी मैं शेयर करता हूँ, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, आपको कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट पड़ती है कि किस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए मुझे, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ ट्राई कीजिए हमारे चैनल को सपोर्ट करके इसको लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।